इससे पहले हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को देख चुके हैं। उसके अलावा एडिट मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट के ऑप्शन को भी हमने देख लिया है और व्यू मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन को भी हमने देख लिया है। आज की क्लास को समझने के लिए जरूरी है कि आप पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऑप्शन को अच्छे से समझते हो। तो अगर आपने इससे पीछे वाली 2 क्लासेस नहीं देखी तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि आप पर्सपेक्टिव ग्रिड को किस तरह से यूज करना है। तो आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ऑप्शन को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है और चारों ही हाइड है क्योंकि हमारे आर्टबोर्ड में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड को एक्टिव कर लूंगी और कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। तो मैं यहाँ पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव ग्रिड को एक्टिव कर लूंगी। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आऊं तो अभी भी ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो इसमें सबसे पहले अटैच टू एक्टिव प्लेन है। अगर हमने ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है या फिर अपनी ग्रिड को एक्टिव ना रखते हुए कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है तो उसको इन प्लेन के साथ अटैच करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक कर दूंगी। अब मेरी ग्रिड एक्टिव नहीं है और यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और इसमें मैं कोई कलर फिल कर देती हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने पेन टूल की मदद से ड्रॉ किया है, लेकिन ये इस प्लेन का हिस्सा नहीं है। यहाँ जो भी प्लेन मैं एक्टिव करूंगी ये उसका हिस्सा नहीं होगा, ये उससे सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं 1 प्रेस करके इस प्लेन को एक्टिव करूं और इस प्लेन को एक्टिव करने के बाद अब जब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अटैच टू एक्टिव प्लेन पे क्लिक करूंगी तो ये इस प्लेन का हिस्सा बन जाएगा। और जब हम इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस चेंज नहीं होती। अगर वो स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट ही रहेगा, अगर वो किसी एंगल पे है तो एंगल पे रहेगा, उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होगी, वो जस्ट उस प्लेन के साथ अटैच हो जाता है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ से मेरा लेफ्ट प्लेन एक्टिव है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर अटैच टू एक्टिव प्लेन पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये इस प्लेन का हिस्सा बन चुका है। इस तरह से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है तो आप उसको उस प्लेन का हिस्सा बना सकते हैं जो कि एक्टिव होगा। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ नो एक्टिव ग्रिड करूंगी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल लेकर यहाँ से मैं राइट ग्रिड को एक्टिव करूंगी। राइट ग्रिड को एक्टिव करने के बाद अब ये इससे दूर है, ये यहीं पे रहेगा, इसकी शेप ऐसे ही रहेगी, इसकी जस्ट सिलेक्शन चेंज हो जाएगी, सिलेक्शन का अंदाज चेंज हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर अटैच टू एक्टिव प्लेन पे क्लिक करूं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूं तो अब आप देखें इसकी सिलेक्शन स्ट्रेट नहीं रही, ये लेफ्ट प्लेन के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव अंदाज में इसकी सिलेक्शन हुई है। इससे अपीयरेंस इसकी चेंज नहीं होती, ये उस प्लेन का हिस्सा हो जाता है जिस प्लेन को हमने एक्टिव किया होता है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अब आप इसकी सिलेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आऊंगी और पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर अगर रिलीज विद पर्सपेक्टिव पे क्लिक करूं तो ये इस पर्सपेक्टिव से रिलीज हो जाएगा और इसकी सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं रिलीज विद पर्सपेक्टिव पे क्लिक करूं तो अब आप देखें सिलेक्शन वापस नॉर्मल हो गई है। अब ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इस पर्सपेक्टिव का हिस्सा नहीं है। अगर मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद से उठा के बाहर रखूं तो ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए हमने ड्रॉ किया होता है हम उसे भी रिलीज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये प्लान मेरा एक्टिव है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेकर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर रिलीज विद पर्सपेक्टिव पे क्लिक करूं तो ये रिलीज हो जाता है और आपको इसका आइडिया इसकी सिलेक्शन खत्म होने से हो जाता है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब अगर मैं इसको किसी अपोजिट प्लेन में इसी अंदाज में ऐड करना चाहूं तो मैं अपने कीबोर्ड से 5 प्रेस करके ऐसा कर सकती हूँ।
अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अब आप देखें जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूं तो ये बड़ा हो रहा है, और अगर मैं अपने कीबोर्ड से 5 प्रेस करके इसको अपोजिट प्लेन में ऐड करना चाहूं तो ये इस तरह से छोटा होकर मुझे नजर आने लगेगा, और मैं इसे अपोजिट प्लेन के साथ उसी स्टाइल में ऐड कर सकती हूँ जिस स्टाइल में पहले मैंने इसको ड्रॉ किया था। और अगर मैं साथ ऑल्ट प्रेस कर दूं तो इसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। और अब मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और मेरा एक्टिव प्लेन ब्लू है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर्सपेक्टिव पे आकर मूव प्लेन टू मैच ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा प्लेन मूव करके उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया है जिस ऑब्जेक्ट को मैंने पीछे की तरफ मूव किया था। और अब इसको मैं इसी पर्सपेक्टिव के साथ मजीद अटैच कर सकती हूँ, इस पे वर्किंग कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, दोबारा कंट्रोल जी करूं, मेरी ग्रिड नॉर्मल हो गई, और उसके बाद कंट्रोल जी करके इसको बैक कर लेती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेती हूँ। डिलीट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन एडिट टेक्स्ट है। जब हम पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं पर्सपेक्टिव अंदाज में तो वो इजीली उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हो जाता है। और पर्सपेक्टिव में ऐड करने के बाद अगर हम उसे एडिट करना चाहते हैं तो तब ये एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जब मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड में आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाऊंगी तो तब हम एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे। ऊपर के तीनों ऑप्शन हम देख चुके हैं, अब इनको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे आर्टवर्क में ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, वो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। अपने आर्टवर्क को बनाना शुरू करने से पहले मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड को थोड़ा सा सेट करूंगी। सेट करने के लिए अगर मैं ऐसे ही वैनिशिंग पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करूंगी तो इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज हो जाएगा और ये तीनों प्लेन एक जगह पे नहीं रहेंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम प्लेन्स प्रोपोर्शनली मूव करें तो मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से मैं लॉक स्टेशन पॉइंट पे क्लिक कर दूंगी। लॉक स्टेशन पॉइंट पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करूं तो आप देखिए मेरे तमाम पॉइंट एक साथ ड्रैग हो रहे हैं। और यहाँ से मैं होराइजन लेवल को थोड़ा सा चेंज करके नीचे की तरफ ले आती हूँ और यहाँ से वर्टिकल एक्सटेंड को भी थोड़ा सा नीचे कर लूंगी। अब मैंने ये ग्रिड सेट कर ली है, अब इसके मुताबिक मैं ड्राइंग करूंगी। अगर आप इसको सेट करने के बाद फ्यूचर यूज के लिए भी सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड को एज ए प्रीसेट कैसे सेव करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी पिछली क्लास में। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करके नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक करूंगी ताकि मेरी ग्रिड एक्टिव ना रहे और मैं यहाँ पे बाहर ड्राइंग कर लेती हूँ ताकि बाद में मैं इसमें ऐड कर सकूं। आप डायरेक्टली पर्सपेक्टिव ग्रिड में भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप बाहर ड्रॉ कर लें तो मैं बाहर अपना आर्टवर्क ड्रॉ करूंगी और उसके बाद इसमें ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके और मैं अपने रेक्टेंगल की विड्थ 90 पिक्सल रखूंगी और इसकी हाइट 30 पिक्सल रखूंगी और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ पे रख दूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद अब मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क करूंगी। मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ थोड़े से फासले पे मैं इसकी कॉपी लूंगी, तकरीबन इतना फासला मैं इनके दरमियान रखूंगी और कंट्रोल डी करके मैं मजीद कॉपीज यहाँ पे ले लूंगी। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके यहाँ नीचे लेके आऊंगी और इसकी कॉपी ले लेती हूँ और यहाँ इनके दरमियान में भी उतना ही फासला छोड़ूंगी जितना इनके दरमियान में है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और जूम करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के इक्वल ले आती हूँ। दूसरी साइड को सामने ले आती हूँ और सामने लाने के बाद अब मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ लेके आऊंगी और जहाँ पे मेरी ग्रिड स्नैप करेगी वहां पे लाकर मैं इसको छोड़ दूंगी। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गए हैं। उसके बाद मैं फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ और इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नीचे लाकर ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इनकी कॉपी लूंगी ताकि बिल्कुल एक्यूरेट इनके नीचे कॉपी आए। तो मैं यहाँ पे लाकर अपना क्लिक छोड़ दूंगी तो ये कॉपी आ गई। उसके बाद मैं कंट्रोल डी करके इसकी मजीद कॉपीज यहाँ पे ले लेती हूँ और कॉपीज लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप कर लेती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब मैं इस रेक्टेंगल को लूंगी, इसके कलर को लाइट कर देती हूँ
मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको ड्रैग करूंगी। मैं इस पे राइट क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको उठाकर इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी। नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आती हूँ। साइड वॉल के लिए हम इतना हिस्सा ही यूज करेंगे, तो मैं यहाँ से इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं इन ऑब्जेक्ट को सेट करूंगी। और सेट करने के बाद मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देती हूँ। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं तकरीबन इतने साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ये वाला ग्रे कलर फिल कर दूंगी। ग्रे कलर फिल करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसके ऊपर वाले 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूंगी और इसके ऊपर वाले दोनों कॉर्नर को राउंड कर लूंगी। और राउंड करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अब मैं इनको सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। मैं इनको पर्सपेक्टिव ग्रिड में ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ से राइट प्लेन को एक्टिव करूंगी और यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से अपने लेफ्ट प्लेन को एक्टिव करूंगी और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगी और इसके साइज को सेट कर लेती हूँ। ये अच्छे से सेट हुए हैं कि नहीं आप जूम करके देख सकते हैं। तो मैं जूम टूल लेकर इनको जूम करूंगी और जूम करने के बाद मैं देख लूंगी कि ये अच्छे से सेट है या नहीं। ये नीचे से ठीक से सेट नहीं है, तो मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इनको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अब ये अच्छे से सेट हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके अपनी नेक्स्ट वॉल के लिए यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद इसको जूम करके इसको सेट कर लूंगी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको मूव कर लेती हूँ अपनी नेक्स्ट वॉल के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर मूव प्लेन टू मैच ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से लेफ्ट प्लेन को सिलेक्ट करूंगी। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करूं तो आप देखें हमारी वॉल इसके साथ ही मूव हो रही है। आप जितने फासले पे इसको रखना चाहते हैं वहां पे लाके क्लिक छोड़ दें तो हमारी वॉल वहां पे आ जाएगी। अगर छोड़ने के बाद भी आपको लगता है कि आपको इसमें मजीद सेटिंग करने की जरूरत है, ये अभी एक्यूरेट नहीं है, आपने इसको थोड़ा पीछे को लेके आना है या आगे को, तो आप दोबारा से भी इसको सिलेक्ट करें। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इस प्लेन को मूव करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखें जब हमने इसको मूव किया है तो जो इसके फ्रंट में ये ऑब्जेक्ट थे, जो डोर हमने डिजाइन किए थे, वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ से लेयर पैनल पे आ जाती हूँ। अब चेक करने के लिए कि ये वाली वॉल की लेयर कौन सी है और ये वाली वॉल की लेयर कौन सी है, मैं इसको अगर हाइड करके देखूं तो आप देखें ये वॉल की लेयर यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और अब मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे ये जो ऑरेंज लेयर मुझे नजर आ रही है, इसको पकड़कर अगर मैं नीचे को ड्रैग करूं तो ये लेयर नीचे आ जाएगी और ये दोनों लेयर्स ऊपर आ जाएंगी। अब मैं यहाँ से इस लेयर को भी लॉक कर दूंगी और इस लेयर को भी, ताकि ये मूव ना करें और हम अपनी बकाया वर्किंग इजीली कर सकें। तो मैं इसको पहले यहाँ से क्लोज करती हूँ और उसके बाद मैं इस लेयर को भी लॉक कर दूंगी और इस लेयर को भी। उसके बाद ये वाली लेयर हमारी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको हाइड करके दिखा देती हूँ। तो अब हमने इस पे वर्किंग करनी है। इन दोनों लेयर्स को हमने लॉक कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और 5 प्रेस करके यहाँ पे इसके पीछे लाकर मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ ताकि हम यहाँ पे अटैच कर सकें। तो मैं 5 प्रेस करके इसको यहाँ पे पीछे ले जाऊंगी, इसकी कॉपी ले लेती हूँ। और यहाँ से मैं ये लेयर आपको हाइड करके दिखाऊं तो आप देखें ये कॉपी यहाँ पे आ चुकी है। मैं इस लेयर को वापस ऑन कर देती हूँ। ये मेरी लेयर लॉक है, इसलिए अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरी पीछे वाली यही लेयर सिलेक्ट होगी। अब मुझे इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इस ग्रिड को मुझे यहाँ पे लेके आना है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर मूव प्लेन टू मैच ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा लेफ्ट प्लेन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया। अब मैं इसको जूम करके यहाँ पे सेट करूंगी। मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके अब इसको ड्रैग करके
मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको वापस ड्रैग करूंगी और यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूंगी। अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं एक दफा इस ग्रिड को हाइड करके चेक कर लेती हूँ। यहाँ से हाइड ग्रिड पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें ये बिल्डिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं जूम करके मजीद इसको अच्छे से चेक कर लूंगी। तब आप देखें इसके कॉर्नर अच्छे से सेट है। उसके बाद मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और नॉर्मल करने के बाद मैं वापस अपनी ग्रिड को एक्टिव करूंगी और इन तमाम प्लेन को वापस यहाँ ओरिजिन पॉइंट पे लाकर सेट कर लेती हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्टिव करूंगी। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी और इन तमाम रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, इसे सिलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ से विंडो मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से पाथ फाइंडर ऑप्शन पे आकर यहाँ से यूनाइट पे क्लिक करूं तो अब ये एक शेप मेरी बन गई। उसके बाद मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये वाला लाइट कलर फिल कर लूंगी जो इन ब्रिक में मैंने किया है। अब मुझे यहाँ पे इसकी ऊंचाई शो करनी है। ऊंचाई शो करने के लिए अगर मैं राइट साइड पे बना रही हूँ तो मैं राइट प्लेन को एक्टिव करूंगी। अगर मैं लेफ्ट साइड पे बना रही हूँ तो मैं लेफ्ट प्लेन को एक्टिव करूंगी। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेती हूँ। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ से राइट प्लेन को एक्टिव करूंगी और यहाँ पर ड्रॉ करूंगी। अब मैं यहाँ से लेफ्ट प्लेन को एक्टिव करूंगी और इस तरफ एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर ये वाली ब्रिक का कलर इसमें फिल कर देती हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आकर मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ। इस तरह से हमने ये एक स्टेप डिजाइन कर लिया है। हम मल्टीपल स्टेप भी डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा करके भी दिखा देती हूँ। ये एरिया कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया। अब अगर आपने इस एरिया को मैनेज करना है, अब यहाँ से लेफ्ट प्लेन को एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर दें। इसका कलर मैं चेंज करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो अब आप देखें आपके सीढ़ियों का स्टेप कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा स्टेप को डिलीट कर देती हूँ और रो डिजाइन करने के लिए मैं नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरह से और इसमें व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ। इस नीचे वाले रेक्टेंगल में मैं ग्रे कलर फिल करूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसकी एक कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ले लूंगी और कंट्रोल डी करके मजीद इसकी कॉपीज ले लेती हूँ। अब मैंने ये रोड सेट कर दी है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देती हूँ। मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि मैंने ये दोनों तरफ इसको ऐड करना है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूंगी। इसको ड्रैग करके अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके उठाकर यहाँ रखने की कोशिश करूं तो ये देखें ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ रही है। अगर मैं छोड़ूंगी तो कुछ इस तरह से आएगी। ये बिल्कुल ठीक से सेट नहीं हो रही। मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ। अगर मुझे इसे राइट साइड पे भी ठीक से ऐड करना है तो मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करके वर्टिकल फॉर्म में ले आऊंगी। अब यहाँ से मेरा ग्राउंड प्लेन ही एक्टिव है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद उठाकर अब इसे अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ तो ये इजीली ऐड हो जाएगी। आप देखें। उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हैं ड्रैग करके। अब हमारी ग्रे रोड सेट हो चुकी है। अब अगर हम इसके अंदर के व्हाइट बॉक्सेस को सेट करना चाहते हैं अपने आर्टबोर्ड में अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन टूल लूंगी। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम आर्टवर्क को सिलेक्ट करूंगी। राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दूं तो अब मेरा तमाम आर्टवर्क ग्रुप हो चुका है। अपने पेज को नॉर्मल कर दूंगी। अब मैं यहाँ से इस ग्रिड को हाइड कर दूंगी। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख लेती हूँ।
अब ये आर्टवर्क हमने डिजाइन कर लिया है। इसको डिजाइन करने के बाद अगर आप इसको मजीद डेकोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंबल में से ट्री लेकर इसके आसपास ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंबल पे आऊंगी और यहाँ से नेचर पे आ जाती हूँ और यहाँ से ये वाला ट्री ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी और इसमें मैं ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये वाला शेड फिल कर देती हूँ। राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। रेक्टेंगल टूल लेकर एक सिंपल रेक्टेंगल इसके बैक में ऐड करूंगी। इसमें सायान कलर फिल करूंगी। राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर सेंड टू बैक कर दूं तो आप देखें हमारा खूबसूरत आर्टवर्क रेडी है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।